आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक न्यूज़ एंकर कैसे बन सकते हैं, एक न्यूज़ एंकर की सैलरी कितनी होती है, एक न्यूज़ एंकर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, क्या उम्र होनी चाहिए अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूज़ के लिए हमारे पास आज बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि टीवी चैनल्स हो गए, अखबार हो गए या फिर एफएम हो गया। पर सबसे ज़्यादा लोग जो सुनना पसंद करते हैं वो टीवी चैनल से देखना पसंद करते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी न्यूज़ होती है उसकी जो दृश्य होते हैं वो साफ तरीके से हमें दिखाए जाते हैं। हमें रीड नहीं करना पड़ता है। अगर हम अखबार पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो आराम हर किसी को चाहिए आज के टाइम में, और कम समय में ज़्यादा न्यूज़ चाहिए। तो उसके लिए जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं इनको प्रेफर किया जाता है, सबसे ज़्यादा न्यूज़ टीवी चैनल्स को प्रेफर किया जाता है न्यूज़ के लिए। और अगर हम बात करें तो आज के समय में पूरी दुनिया की मीडिया टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है। और अगर हम बात करें भारत के पत्रकारिता की, तो भारत में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, योग्य पत्रकार हैं, योग्य एंकर्स हैं जो टीवी पर अच्छी डिबेट करते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं, उनके पास सारे स्किल्स हैं और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। बस कमी है तो निष्पक्षता की। आज का भारतीय मीडिया निष्पक्ष नहीं रहा है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर मीडिया में जाने का सोच रहे हैं, एंकर बनने का सोच रहे हैं, तो आप निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। मीडिया हमारे राष्ट्र का चौथा स्तंभ होता है और आप लोग उस चौथे स्तंभ की गरिमा बनाए रखेंगे। और अगर आप एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर कुछ बेहतर स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आप सामने वाले से अगर बात करें तो सामने वाले को लगे कि हाँ, हमसे कोई ढंग का इंसान बात कर रहा है। आपकी आवाज़ में दम होनी चाहिए, आपकी आवाज़ एकदम साफ निकलनी चाहिए। आप जिन शब्दों का उच्चारण करेंगे वो शब्द एकदम साफ निकलने चाहिए, तब आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे कैमरे के सामने। आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, और इन सबसे भी महत्वपूर्ण कि आपको ज्ञान होना चाहिए जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हैं। किसी भी मुद्दे पर अगर आप डिबेट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको काफी ज्यादा होमवर्क करना पड़ता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी एकत्रित करनी होती है, उसके बाद ही आप उस मुद्दे पर डिबेट करेंगे। तो आपको मेहनत करने की भी आदत डालनी पड़ेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक मीडिया एंकर जो होता है, न्यूज एंकर होता है, वो सिर्फ बोलना शुरू कर देता है बिना किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। हर टॉपिक के बारे में, कुछ भी चल रहा है उसके बारे में आपको, करंट अफेयर्स के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। जो रीसेंट हिस्ट्री है हमारी, जो कुछ समय पहले की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पर आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जो जो घटनाएं हुई हैं उनके प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा, और आपको अपने ब्रेन को हर टाइम एक्टिव रखना पड़ेगा, तब आप एक न्यूज़ एंकर बन सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब न्यूज़ एंकर आप बन किस तरीके से सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 12th पास करनी पड़ेगी। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रहे कि आप कम से कम 50% मार्क्स के साथ में 12th पास करेंगे। जब आप 50% मार्क्स के साथ में 12th पास करेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जब आप 12वीं पास करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाते हैं, जिनमें से कोई भी एक कोर्स अगर आप करते हैं तो आप मीडिया हाउस में जा सकते हैं और एंकर बन सकते हैं। ये कोर्सेस कुछ इस प्रकार हैं: डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए इन जर्नलिज्म, बैचलर इन जर्नलिज्म, बीए मास मीडिया, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजीडी इन जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी, एमए इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। ये कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिनको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप मीडिया में बहुत अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें आपको डिप्लोमा कोर्स भी मिल रहा है, बैचलर कोर्स भी मिल रहा है। डन बैचलर के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं इसी में। अगर हम इंडिया में कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें इन कोर्सेज को करने के लिए, तो कुछ टॉप कॉलेजेस भी इसी प्रकार हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली, इसोमस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली, एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पुणे, एमिटी यूनिवर्सिटी दिल्ली, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नोएडा, आरके फिल्म एंड मीडिया एकेडमी दिल्ली, दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट, एनआरआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन।
इन कॉलेजेस से आप आसानी से इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपको इंटर्नशिप भी साथ ही में करना होता है। ऐसे में आपको बेस्ट से बेस्ट मीडिया हाउसेस में इंटर्नशिप का मौका मिलता है, और जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वहां इंटर्नशिप के तौर पर आपकी एक सैलरी भी फिक्स कर दी जाती है कि कुछ टाइम आप इंटर्नशिप करेंगे जब तक, तब तक आपको वहां वो सैलरी मिलेगी। बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, जैसे न्यूज़ 80 हो गया, आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, ये सब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, और इनमें आपको अगर इंटर्नशिप मिलता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जब आपका कोर्स पूरा होगा, बैचलर्स हो या मास्टर्स हो या डिप्लोमा हो, जब आपका कोर्स पूरा होता है तो उसके बाद आप उसी मीडिया हाउस में जॉब भी कर सकते हैं अपना इंटर्नशिप खत्म करने के बाद, अगर वहां आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो। अभी हम यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि एक न्यूज एंकर की सैलरी कितनी होती है। देखिए, अगर आप किसी न्यूज चैनल में काम करते हैं एज ए न्यूज एंकर, तो कम से कम यहाँ आपकी 12 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक की प्रति वर्ष तक की सैलरी आसानी से हो जाती है। अगर आप सीनियर हो जाते हैं तो आप 25-30 लाख तक आसानी से पहुंच सकते हैं एक साल का। वहीं अगर आपका शुरुआती दौर है और अगर आप एक जूनियर एंकर हैं तो 10 से 12 लाख रुपए आपका साल का आसानी से देती हैं मीडिया हाउसेस। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप न्यूज एंकर बन सकते हैं और मीडिया हाउस में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।